افغانستان پر 20 साल तक कब्जा जमाए रखने वाली मगरबी ताकतों को फौजी और सफारती जराये से अफगानिस्तान से निकाल बाहर करने वाले तालिबान काबुल का कंट्रोल हासिल करने के करीब हैं। डगमगाती हुई गनी हुकूमत इनके रहमो करम पर है। इस मुतवक्के शिकस्त ने इल्जाम तराशी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं कि एक तरफ हमने इस जंग में इत्तहादी बनकर इनसे बड़े पैमाने पर इमदाद वसूल की और अब भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने दोहरा खेल खेलते हुए 20 साल तक तालिबान को महफूज ठिकाने फराहम किए, उनके दस्तो बाजू मजबूत किए और अब उन्हें शराकत इक्तदार के लिए काबुल के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की दलील यह है कि 2001 में मगरिब बिला सोचे समझे अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा। इसने पाकिस्तान को नाहक तालिबान के मसले में उलझा दिया। हमें इसकी इंसानी और माली तौर पर भारी कीमत चुकानी पड़ी। अभी मसला हल नहीं हुआ था कि सदर ट्रंप ने इनखला का यकतरफा तौर पर ऐलान कर दिया। इसके बाद सदर जो बाइडन यकतरफा तौर पर सितंबर की तारीख को मजीद पीछे ले आए। इसने तमाम इलाकाई ताकतों, खास तौर पर पाकिस्तान को इस असरो रसूख से महरूम कर दिया जिससे वो तालिबान को शराकत इक्तदार के लिए मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर सकते थे। सच पूछें तो दोनों मौक़िफ़ अपनी अपनी जगह पर वजन रखते हैं। इसकी वजह से इल्जाम तराशी की संगीनी बढ़ जाती है। लेकिन जो भी हो, यह पाकिस्तान है जिसे तालिबान की फतह का रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करना है। अमेरिका दूर बैठकर अपने जख्म चाटते हुए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश करेगा। दर हकीकत अफगानिस्तान में अफरा तफरी और शोरिश पाकिस्तान के लिए आज़ादी के वक्त से ही एक खतरा बनी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है। इसकी मईशत बीमार और बैसाखियों के सहारे चल रही है। इसकी सियासी सकत कमज़ोर और बेजान है। इसके हमसायों को इस पर एतमाद नहीं, वो इससे गुरेजा हैं। आलम यह है कि अब इसके मगरबी खैर ख्वाह, खास तौर पर अमेरिका भी इसके खिलाफ है। हम कहते हैं कि हमारे पास सुनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। हमें अफगानिस्तान में दूसरों की नाकामियों पर कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। हमारी दलील यह है कि हम नहीं जानते कि अपनी कहानी कैसे सुनाएं। गोया हमारी कहानी तो दुरुस्त है, सुनाने का तरीका ठीक नहीं। हमारी रियासत एक पेचीदा मसले को अताई तरीकों से हल करने की कोशिश में है। जैसा कि एक मोहतरम तबसरा निगार का कहना है कि मायूस कुन बात है कि पाकिस्तानी रियासत को इल्म नहीं कि अपने कामों को कहानी का रूप कैसे देना है, सही सामईन तक सही जबान में दुरुस्त प्लेटफॉर्म से मौसर पैगाम कैसे पहुंचाना है, इसके लिए मौसर जरिया कैसे इस्तेमाल करना है। जो इसे सुनना चाहते हैं उन्हें यह कहानी कैसे सुनानी है। दूसरे अल्फाज में वो कहना चाहते हैं कि यह पैगाम नहीं बल्कि जराए यानी मीडिया का कसूर है कि दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गुंजलक है। कता नजर इसके कि हमारी रियासत अपने बयानिए को कितने मुतासर कुन और पुरकशिश तरीके से दुरुस्त सामईन तक पहुंचाती है, असल मसला मगरबी दारुल हुकूमतों में 30 बरसों पर मुहित बदएतमादी का है। हमारी साख मजरूह हो चुकी है। यह है वो मसला जिससे हमें निमटना है और जिसके बाद ही हमारी कोई बात सुनेगा। एक मरतबा पाकिस्तानी रियासत के अजीम तस्वीराती माहिर जनरल हमीद गुल ने बहुत फख्र से खुलेआम कहा था, हमारी आईएसआई ने अफगानिस्तान में रूसियों को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी थी और अब हम अमेरिकियों को अमेरिकियों की मदद से शिकस्त देने जा रहे हैं। जनरल अशफाक कियानी के करीबी दोस्तों में से एक एडमिरल माइक मुलन, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, ने बिल आखिर नाराज होकर हक्कानी ग्रुप को आईएसआई का फाल बाजू करार दिया था। इसके बाद सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान पर अमेरिका से अरबों डॉलर की इमदाद लेने के बावजूद झूठ बोलने और धोखा देने का इल्जाम लगाया। और अब सदर बाइडन ने पाकिस्तानी वजीर आजम को खैर सगाली के जज्बे से फोन करने की भी जहमत नहीं की। बदएतमादी के इस सिलसिले को देखते हुए किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए कि क्यों हमारा बयानिया दुरुस्त सामईन को मुतासर करने में नाकाम है। बदतरीन बात यह है कि इसी बदएतमादी और भरोसे के फुकदान की वजह से हमारी रियासत को अंदरूने मुल्क इन कहानियों को काबिल यकीन बनाने में भी शदीद मुश्किल का सामना है। इस तरह जब रियासत के नुमाइंदे तमाम स्टेक होल्डर्स को एक कौम की तरह मिलकर मुस्बत किरदार अदा करने की तलकीन करते हैं तो समझा यही जाता है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नहीं। इसने ऐसा गैर नुमाइंदा सियासी निज़ाम मुसल्लत किया है जिसने इंतखाबी जमहूरियत का गला घोंटकर हुक्मरानों और अवाम के दरमियान उस उमरानी मुआहिदे को चाक कर दिया है जिसकी आइन ने जमानत दी थी। इसकी मुदाखलत और जोड़ तोड़ ने मरकजी धारे की सियासी जमातों को दीवार के साथ लगा दिया है। यही वजह थी कि मरकजी धारे की एक सियासी जमात के माजूल शुदा रहनुमा ने जब एस्टेब्लिशमेंट की मरकजी क़यादत पर गैर मामूली तनकीदी हमला किया तो अवाम की एक बड़ी तादाद ने इसका खैर मकदम किया। यह उनके वोटों के तकद्दुस को पामाल करने का रद्द अमल है। तासुर है कि रियासत के अनासर को जोड़े रखने वाला एतमाद बतदरीज तहलील हो रहा है। इस उलझन और तनाव की वजह से एक कौम की तरह मिलकर काम करने के तसव्वुर को कोई पजीराई नहीं मिलती। जब से एस्टेब्लिशमेंट ने एक हाइब्रिड सियासी निजाम मुसल्लत किया है, हमने तवातुर से दलील दी है कि अब एक धड़ा पूरे मुल्क और इसकी पॉलिसियों को नहीं संभाल सकता। एस्टेब्लिशमेंट मुल्क पर इजारा बरकरार नहीं रख सकती। यह दौर अब जा चुका।
اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں مغربی طاقتوں کی شکست ہمارے روایتی داخلی عناصر کو متاثر کرے گی، بالکل جس طرح بیرونی طاقتوں کی آشیرواد نے پاکستانی ریاست کو گزشتہ 7 اشروں سے داخلی عناصر کو کنٹرول کرنے کے قابل بنایا ہوا تھا۔ جب 1989 میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد امریکی افغانستان سے چلے گئے تو پاکستان کی 4 اشروں سے جاری امداد کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وہ امداد اسے اشتراکیت کے خلاف صف اول کی ریاست کا کردار ادا کرنے پر ملتی تھی۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ نے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر معاشی پابندیاں عائد کر دیں، لیکن 11 ستمبر 2001 کے بعد امریکہ پھر خطے میں آدم کا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی ریاست کی طرف ڈالروں کا بہاؤ شروع ہو گیا۔ اب امریکہ پھر یہاں سے نکل رہا ہے۔ اس کا انخلا نہ صرف یک طرفہ ہے بلکہ یہ پاکستانی ریاست پر ڈبل کراس کرنے کا الزام بھی لگاتا رہا ہے۔ بدترین بات یہ ہے کہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی چال بازیوں کی وجہ سے پاکستان کو سزا دینے کے طریقے بھی سوچ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مزید مشکل دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ علاقائی اور عالمی تنہائی ہماری ڈگمگاتی معیشت کا کباڑہ کرتے ہوئے ہمارے لیے علاقائی دہشت گردی، مذہبی جنونیت اور قوم پرستوں کی علیحدگی کی تحریکوں کو دبانا مشکل بنا دے گی۔ قہر یہ ہے کہ گزرے برسوں میں ہماری ریاست نے انہی عناصر کو پالا تھا۔ اگر کبھی اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے، قومی مفاہمت اور مجموعی طور پر ایک قوم کی طرح مل کر چلنے کا وقت تھا تو وہ اب ہے۔ مسئلہ پرانے ذرائع کا نہیں، ہمارے پیغام کا ہے۔ اب ہمیں دنیا کے علاوہ پاکستان کے لیے بھی ایک نئے پیغام کی ضرورت ہے۔